की बज रही है तो बाबा सूरदास दर्शन कर रहे हैं। सूरदास रोने जोने रोने जोने झनने झनने झने बाजते पैजनिया पैजनिया रोने जोने झनने झनने झने बाजते पैजनिया पैजनिया बाजते पैजनिया मात यशोदा जनन सिखावे मात यशोदा जनन सिखावे तेजति मांगी में जनिया रोने झूने जनने झनने झने बाजते पैजनिया पैजनिया रोने झूने जनने झनने झने बाजते पैजनिया बाजते खूब रुंझन रुंझन करते हैं, पूरे आंगन में टहलते हैं। और एक दिन माता यशोदा प्रातः काल दधि मंथन कर रही थी और दधि मंथन करके ताजा ताजा माखन निकालने की कोशिश में है कि आज मैं अपने लाला को ताजा माखन खिलाऊंगी। इतने में लाला पीछे से आ गए, साड़ी को खींचने लगे, माँ माँ बोलने लगे। माँ यशोदा ने कहा क्या हुआ लाला? माँ यशोदा समझ गई कि लाला को भूख लगी है, गोद में ले लिया, दधि मंथन करना छोड़ दिया, गोद में ले लिया, दूध पिलाने लगी। दूध पिलाते पिलाते लाला बोले माँ एक बात पूछूं? तो बोले कि एक नहीं लाला, तू तो 1000 बात पूछ ले। बोले माँ तुझे दूध प्यारो या पूत प्यारो? तो माँ बोली ये भी कोई पूछने की बात है? अरे बेटा मुझे तो पूत प्यारो है। इस तरह से बातें कर रही थी कि अचानक माँ ने चूल्हे पर जो दूध चढ़ा के रखा था वो उफनने लगा। माँ यशोदा लाला को नीचे जमीन पर छोड़ के सीधे दूध के पास पहुंच गई। बस इतना देखना बाकी था कि कन्हैया को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया कि अभी तो कह रही थी कि मुझे पूत प्यारा है और अब दूध को देखते ही भाग पड़ी है। और उठाया एक डंडा और जितने भी दूध दही के सब मटके सब धड़ा धड़ सब फोड़ डाले। अब गुस्से में ये सब तो कर दिया, लेकिन अब ध्यान आ रहा है कि अब माँ क्या हाल करेगी। तो खुद भी रोना शुरू कर दिए, खूब रोते रहे। और जैसे ही देखा माँ यशोदा ने कि ये तो सब दूध दही बिखरी पड़ी है, अरे मेरी दादी सास के जमाने के ये सब काले काले कुल्हड़ चिकने चिकने सब बर्तन सब तोड़ डाले इस कन्हैया ने। तो ले डंडा लेके दौड़ी पीछे से। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे माँ। हाथ नहीं आए, माँ थक गई, पसीने से लथपथ हो गई। बोली कन्हैया आ जा। बोले तू मुझे मारेगी? बोले मैं नहीं मारूंगी, मैं तेरी आरती करूंगी। अच्छा आरती करेगी? खुश हो गए तो वापस आने लगे। जैसे ही आए तुरंत माँ ने पकड़ लिया। अब बताते हूँ तुझे, तूने इस बुढ़ापे में मुझे इतना तंग किया है कि अभी इसका फल प्राप्त करेगा। ये सोच के माँ ने आंगन में ही रखे ऊखल पर बांधने की कोशिश करी। तो माँ रस्सी लेके आती है। दाम, रस्सी को कहते हैं दाम, संस्कृत में रज्जू भी कहते हैं, दाम भी कहते हैं। तो लेके आई, बांधने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन रस्सी जितनी बार भी बांधने का प्रयास करें 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। कई रस्सियां ले आई माँ,
लेकिन उतनी बार रस्सी हमेशा 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। जब थक गई माँ लथपथ हो गई पसीने से तो भगवान को दया आ गई, तो भगवान शीघ्र बध गए। तो भगवान के पेट से रस्सी को बांध दिया था, यानी कि दाम को उदर से बांध दिया, तो इसलिए नाम पड़ गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की। देखो भगवान को बांध नहीं सकी माँ, कब बांधा? तो बोलते हैं जब भक्त का परिश्रम और भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान बध जाते हैं, ऐसे नहीं बधते। भगवान को सहजता से नहीं पाया जा सकता, उसके लिए भक्त का परिश्रम और भगवान की कृपा, तभी तो 2 अंगुल बार बार छोटा पड़ रहा था। भगवान बंध गए और माँ अपने कार्यों में लग गई। आंगन में ही 2 यमलार्जुन के वृक्ष खड़े थे। भगवान 2 पीछे पीछे घसीटते हुए गए और यमलार्जुन के बीचों बीच से बाहर को निकलने का जब प्रयास किया तो उखल फंस गया। भगवान ने जोर लगाया तो दोनों यमलार्जुन के वृक्ष धड़ाम भी नीचे गिर पड़े और दोनों वृक्ष 2 महापुरुषों के रूप में परिणित हो गए। पूछा गया ये कौन है? बोले ये कुबेर के पुत्र हैं, ये बड़े ही अमीर घर के हैं तो इसलिए उद्दंड भी हैं। तो इन्होंने अहंकार बहुत किया था तो इसलिए इस श्राप के वश वृक्ष बन गए थे। यक्षराज कुबेर के पुत्र थे ये, नल, कुबर और मणिग्रीव। तो आज भगवान ने इनका उद्धार कर दिया, यमलार्जुन का भी उद्धार हो गया और इन दोनों कुबेर पुत्रों का उद्धार भगवान के हाथों से हुआ। दोनों भगवान को प्रणाम करके भगवान को धन्यवाद करने लगे। अब एक दिन कन्हैया बोले कि माँ अब हम बड़े हो गए तो क्यों ना हमें गाय चराने के लिए आज्ञा दी जाए। माँ ने कहा नहीं बेटा, गाय चराने की आज्ञा तुम्हें नहीं मिलेगी। तो रोने लगे खूब कि हमें आज्ञा दी जाए। तो माँ ने कहा नहीं बेटा ऐसा है, गाय चराने की आज्ञा तो आपको नहीं मिलेगी, पहले छोटे छोटे बछड़े तो चराने का अभ्यास करो। तो खुश हो गए कि चलो ठीक है हम छोटे छोटे बछड़े चराएंगे। तो आज बछड़े चराने के लिए जैसे ही गए आगे बैठ जाए तो कंस जिनको भी भेज रहा है कोई वापस ही नहीं जाता। तो कंस की आज्ञा पाकर बकासुर आया है आज। बकासुर, ये बकासुर पूतना का भाई है। बकी, पूतना का नाम बकी और बकी का भाई बकासुर। और देखा कि यही है वो काला काला तिल के लड्डू के जैसा, इसी ने मेरी बहन को मारा था। तो जैसे ही कन्हैया पास में पहुंचे तो तुरंत से उनको अपने मुंह में पकड़ लिया, मुख में धारण किया और सीधे गटक गया। भगवान को समझते देर नहीं लगी। भगवान ने अपने शरीर से दाहक शक्ति को प्रकट किया। उसके शरीर में आग लग गई, जलन हो गई पेट में और वमन किया। जैसे ही वापस मुख से बाहर निकाला, कन्हैया ने तुरंत उसकी चोंच पकड़कर 2 भागों में परिणित कर दी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। बकासुर का उद्धार हो गया। फिर अघासुर तैयारी में है। बकासुर के बाद अघासुर। अघ का मतलब है पाप, पाप घेरने के लिए ये अजगर के रूप में आया, समस्त ग्वाल वालों को ही निगल गया। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया और अघासुर को भी मुक्त किया। जब ये सब देखा नंद बाबा ने कि आए दिन इतना उपद्रव गोकुल में हो रहा है, तो उपनंद से बोले कि भैया ये जगह अब हमारे रहने योग्य नहीं है, चलो यहाँ से कहीं दूसरी जगह चलते हैं। कहाँ चले? कौन स्थान ऐसा रहेगा कि जहाँ हमारी गायों के लिए भी और हमारे लिए भी अनुकूल हो? कहाँ जाएं? तो
तब उपनंद कहते हैं कि बहुत सारे वन हैं, निधि वन है, मधुवन है, ताल वन है, वृंदावन है, तो सबसे उपयुक्त कौन सी जगह रहेगी? तो बोले वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादिदृढपीरुधम वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम। बोले वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, या वृंदा मतलब समूह, वृंद मतलब समूह, जहाँ भक्तों का समूह हो वो वृंदावन है। या जहाँ भक्त समूह विराजमान रहता है भक्ति, और जहाँ तुलसी के पौधों का समूह हो वो वृंदावन है। बोले वहीं चलते हैं। सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि हाँ चलो वृंदावन। तो मीराबाई के स्वर में सुनते हैं, मीराबाई का भाव क्या कहता है? लाली हली रे मोहे लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को, ओ लागे वृंदावननी को, ओ लागे वृंदावननी को, लागे रे मोहे लागे वृंदावननी को, मोहे लागे वृंदावननी को। घरी घर तुलसी ठाकुर सेवा, घरे घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद की को, दर्शन गोविंद की को, लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को, मोहे लागे वृंदावननी को, मोहे लागे वृंदावननी को। जय हो बलिहारी। हरि बोल। रत्न सिंहासन आप विराजो, रत्न सिंहासन आप विराजो, रत्न सिंहासन आप विराजो, रत्न सिंहासन आप विराजो, मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को, लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी
निर्मल नीर में ऐसे यमुना को, 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 भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, लागे वृंदावनी को, मोहे लागे वृंदावनी को, मोहे लागे वृंदावनी को, मोहे लागे वृंदावनी को। मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, 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 भजन बिना रस को, भजन बिना रस को, लागे वृंदावनी को, मोहे लागे वृंदावनी को, मोहे लागे वृंदावनी को, मोहे लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, मोहे लागे वृंदावनी को, मोहे लागे वृंदावनी को, मोहे लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, मोहे लागे वृंदावनी को, मोहे लागे वृंदावनी को। भक्तवत्सल भगवान की। वृंदावन में सब आ गए और वृंदावन में भगवान ग्वाल बालों के साथ अनेक लीलाएं किए।